आज इस साइक्लोथॉन यात्रा 2.0 में उपस्थित सभी हमारी खाप पंचायतें, आप सब यहाँ पर आए हैं। मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन ये सिर्फ जींद के लिए नहीं, आज का दिन ये पूरे हरियाणा के लिए गौरव का दिन है। आज हम यहाँ नशे के खिलाफ एक मजबूत और सामूहिक आवाज उठाने के लिए एकत्र हुए हैं। विशेष खुशी की बात है कि साइक्लोथॉन को हमारी खापों ने आकर के समर्थन दिया है। मैं यहाँ उपस्थित खापों के प्रतिनिधियों का भी अभिनंदन करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि अब हरियाणा नशा मुक्त होकर रहेगा, क्योंकि अब ये बीड़ा अब ये काम आपने उठा लिया है। नशे के खिलाफ यह अभियान मानव मात्र के हित में है, क्योंकि इस समय नशा व मादक पदार्थों की तस्करी पूरे मानव समाज के लिए चुनौती बन चुके हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी के काले कारोबार से जो धन मिलता है वह संसार को आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। आतंकवाद से पैसा लग रहा है। आप जानते ही हैं कि पिछले दिनों जम्मू के पहलगाम में आतंकवादियों ने भारत के 26 लोगों को, निहत्थे लोगों की हत्या कर दी। उन्हें भी नशीले पदार्थों की तस्करी से ही पैसा मिलता है। हमें नशे के खिलाफ अभियान चलाते हैं और तो यह आतंकवाद पर भी एक रोक लगती है। मुझे विश्वास है कि खापों के सहयोग से इस नशे पर लगाम लगाने में सफल होंगे। खापों ने सदियों से हमारे समाज का मार्गदर्शन किया है, इसे कुरीतियों से मुक्त किया है और प्रगतिशील सोच को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। खाप पंचायतें हमारे सामाजिक ताने बाने का प्राचीन काल से ही अभिन्न अंग रही है। हरियाणा में प्रदेश की गण धर्मी परंपरा खाप और सर्व खाप पंचायतों के रूप में विद्यमान रही हैं। इतिहास साक्षी है कि हरियाणा इस पंचायत परंपरा के कई बार विदेशी शक्तियों से लोहा भी लिया है। कई बड़े फैसले खापों ने लिए हैं। आज जब हम नशे जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तब आप सभी ने इस साइक्लोथॉन में भाग लेकर यह सिद्ध कर दिया है कि खाप पंचायतें न केवल परंपरा की संरक्षक हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की भी अग्रदूत हैं। जब खापें आगे बढ़ती हैं तो समाज दिशा लेता है। मैं आज इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता में भी खापों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज खाप पंचायतें एक नई भूमिका में है, नशे के खिलाफ नेतृत्व कर रही हैं। पहले आपने भी समाज को संदेश दिया है कि जो नशे को बढ़ावा देगा उसका बहिष्कार होगा और जो नशा छोड़ेगा उसका स्वागत होगा। साथियों, यह साइक्लोथॉन सिर्फ एक साइकिल यात्रा नहीं है, यह नशे के खिलाफ एक आंदोलन है, एक जन जागरण का संकल्प है। यह हर गांव, हर गली, हर दिल में चेतना का प्रयास है। इसका उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना और उन्हें एक स्वस्थ, सशक्त और समर्पित नागरिक बनाने के लिए प्रेरित है। जब किसी समाज में युवा भटकते हैं तो वह समाज अंदर से खोखला हो जाता है। नशा उसी खतरनाक शुरुआत है। आज जब हमारे
युवा, हमारी खाप पंचायतें, हमारे बुजुर्ग और हमारी माताएं सभी एकजुट होकर के नशा छोड़ो जीवन जोड़ो का संदेश दे रहे हैं, तो यह सामाजिक क्रांति का संकेत है। मैं नशे के विरुद्ध चल रही इस रैली में भाग लेने वाले अपने सभी युवा साथियों की सराहना करता हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हरियाणा जैसे प्रगतिशील और जुझारू राज्य ने इस अभियान की शुरुआत की है। इसके लिए 5 अप्रैल से हिसार से शुरू हुई साइकिल रैली विभिन्न जिलों से होती हुई आज जींद में पहुंची है। आज यह बरवाला के लिए रवाना होगी। बरवाला फतेहाबाद होते हुए ये 27 अप्रैल को सिरसा में इसका समापन होगा। मैं बताना चाहता हूं कि नशा न मजा है न शान है, यह सिर्फ बर्बादी का समान है। इसकी चपेट में आया युवा अपना जीवन तो बर्बाद करता ही है, उसके साथ साथ समाज भी बर्बाद हो जाता है। इससे पहले ऐसी ही रैली 2023 में पूरे प्रदेश में निकाली गई थी। मुझे जैसी जानकारी है वो पहली साइक्लोथॉन 25 दिनों तक वो रैली चली थी, जिसमें 1,77,200 साइकिलिस्ट ने भाग लिया था और जिसमें 5,25,800 लोगों की भागीदारी हुई थी। उसकी सफलता को देखते हुए इस साइक्लोथॉन 2.0 का ये आयोजन किया गया है। साथियों, आज जब हम विकसित हरियाणा विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तब हमें हर उस चीज से लड़ना होगा जो हमारे समाज को पीछे धकेलती है। नशा हमारे युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर ले जाता है। इसी अंधकार को मिटाने के लिए हम सब ने मिलकर यह जागरूकता यात्रा चलाई हुई है। यह साइकिल यात्रा प्रतीक है हमारे संकल्प का। यह दिखाता है कि नशे को जड़ से हमने लड़ना है। जागरूकता से, समझदारी से और एकता से हमने इसके खिलाफ लड़ना है। हमारे गुरुकुलों से लेकर आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तक हमें यह सिखाया गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति नशे की चपेट में आता है तो उसका मन और शरीर दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। मित्रों, आज का युवा जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से कुछ गलत रास्ते भी उसके सामने आ रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया, साथियों का दबाव, कभी कभी मानसिक तनाव, इन सब का फायदा उठाकर नशे का जाल फैलाया जा रहा है। हमें इस जाल को तोड़ना है। इसलिए मैं आज इस मंच से प्रदेश के हर माता पिता, हर शिक्षक, हर सामाजिक संस्था से निवेदन करता हूं कि आइए मिलकर के हम इस लड़ाई में लड़ें। बच्चों से संवाद करें, उन्हें समझाएं, डराए नहीं, उन्हें गले लगाएं, धिक्कारे नहीं, क्योंकि नशा केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, यह पूरे समाज के लिए चुनौती है। मित्रों, सरकार भी इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमने ड्रग की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून बनाए हैं। अंतरजातीय, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एजेंसियों को हमने सशक्त किया है। सीमावर्ती राज्यों और इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मित्रों, लेकिन कानून से भी बड़ा जन आंदोलन है। यह साइकिल यात्रा उसी जन आंदोलन का ही हिस्सा है। जब लोग खुद जागरूक होते हैं, जब वे दूसरों को जागरूक करते हैं, तब बदलाव सुनिश्चित होता है। मुझे खुशी है जींद से आगे यह यात्रा गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचेगी। बच्चों को, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, हर वर्ग को संदेश देगी। नशा मुक्त हरियाणा हमारा सपना और संकल्प है। मुझे खुशी है कि यात्रा के दौरान
आप युवाओं की टोली जा रही है, आप सिर्फ साइकिल चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप भविष्य की नींव को मजबूत कर रहे हैं। आप अपने कदमों से नशे के खिलाफ अलग जगा रहे हैं। मैं आप सभी साइकिलिस्टों का, स्वयंसेवकों का, सामाजिक संगठनों का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। आप सबको बधाई देता हूं जो इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और सशक्त भारत का लक्ष्य रखा है। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नशा मुक्त भारत बहुत जरूरी है। मैं खासकर युवाओं से अपील करता हूं कि वो अपने जीवन में नशे के लिए ना कहने का साहस दिखाएं। अगर आप किसी को नशे की गिरफ्त में देखें, उससे दूरी बनाने के बजाय उसे सहयोग दें, वो उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें। सामाजिक बदलाव की शुरुआत घर से होती है। मित्रों, आइए हम सब मिलकर के अपने अपने घरों से इसकी शुरुआत करें। घर में नशे के खिलाफ खुलकर बातचीत हो, स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम हो, पंचायतें, नगर निगम और स्थानीय निकाय भी इस मुद्दे को प्राथमिकता दें और सबसे महत्वपूर्ण हम खुद उदाहरण बने। मैं सभी भाइयों बहनों से ये आशा करता हूं कि यह साइकिल रैली प्रदेश के लोगों में, खासकर युवाओं में नशे के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने में सफल रहेगी। मैं आप सभी से वायदा करता हूं कि सरकार हर कदम पर आपके साथ है। हर उस हाथ को थामेंगे जो नशे से बाहर निकलना चाहता है और हर उस जड़ को उखाड़ेंगे जो नशे को फैलाने का काम करता है। मैं इस अवसर पर हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन, जेल, पुलिस विभाग और सभी सहभागी संस्थाओं को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस यात्रा को संभव बनाया है। आइए हम सब मिलकर नशे के खिलाफ नई लड़ाई, इस लड़ाई को लड़ें। खाप पंचायतें युवाओं, महिलाओं, शिक्षकों और समाज के सभी वर्गों को मिलकर के इस अभियान को सफल बनाना होगा। हमारा लक्ष्य है नशा मुक्त, स्वस्थ और सशक्त हरियाणा बनाना। इसमें मिलकर के हम सभी एकजुट होकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जिसने हम सबको ड्रग्स फ्री हरियाणा का संदेश दिया और जिन्होंने जागरूक किया हम सबको कि नशे को जड़ से मिटाना है। और मैं करबद्ध अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के वो आज इस साइकिलोथॉन यात्रा को झंडी देकर के रवाना करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं गुजारिश करूंगा, मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि इस नशे के खिलाफ जो ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन 2.0, जिसमें हजारों की संख्या में आज हमारा युवा इस नशे के खिलाफ एक आंदोलन बन करके, नशे के खिलाफ एक मजबूत दीवार बन करके खड़ा हो गया है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हम शपथ लेकर के आगे बढ़ेंगे और हर युवा को जागरूक करेंगे। हम आज इस अवसर के ऊपर इस साइक्लोथॉन 2.0 में शपथ लेंगे। आप सभी से निवेदन है, आइए सभी हाथ ऊपर कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमें नशे के खिलाफ एक शपथ दिलाएंगे। सभी शपथ लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, उसके बाद आप बोलिए। मैं प्रण लेता हूं कि अपने जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, और अन्य लोगों को भी नशा न करने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि कोई व्यक्ति नशे का व्यापार करता है तो इसकी सूचना पुलिस अथवा एनसीबी हरियाणा के हेल्पलाइन नंबर 9050 89 1508 89 1508 अथवा
1933 अथवा मानस पोर्टल पर दूंगा। मानस पोर्टल पर दूंगा। भारत माता की जय। जय हरियाणा। जय हरियाणा। जय हरियाणा। जय हरियाणा। नशा मुक्त हरियाणा। नशा मुक्त हरियाणा। नशा मुक्त हरियाणा। नशा मुक्त हरियाणा। जहां दूध दही का खाना। जहां दूध दही का खाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं गुजारिश करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के वो इस हजूम को जो यहाँ पर खड़ा है, युवा यहाँ पर हजारों की संख्या में खड़े हैं, कई किलोमीटर तक साइकिलिस्ट यहाँ पर खड़े हैं, उन सबको वो झंडी देंगे। उसके बाद ये साइकिलिस्ट यहाँ से रवाना होंगे ड्रग्स फ्री हरियाणा का संदेश देते हुए। हमारे प्रदेश को ड्रग्स फ्री बनाने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने लिया है, उसे हम सब मिल करके पूरा करेंगे। ये प्रण लेकर आप यहाँ से चलेंगे। आइए, वो युवा तैयार है चलने के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी अब हम सबको प्रेरणा देते हुए रवाना करेंगे झंडी दिखा करके ड्रग्स फ्री हरियाणा। हेलो। वो चल पड़ा है, वो काफिला पूरे प्रदेश में जो चलता हुआ यहाँ पर पहुंचा है और आगे जा रहा है ड्रग्स फ्री का संदेश देता हुआ। क्योंकि हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जहां बेटियों को बचाने और बेटियों को पढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है, वहीं अब हम ड्रग फ्री हरियाणा अभियान के तहत युवाओं को हरियाणा में हजारों की संख्या में लोग भाग ले रहे। लेकिन मुझे लगता है कि जींद की रैली ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है पूरे हरियाणा का। इतने साइकिलिस्ट यहाँ पर है, जोरदार तालियां जींद के लोगों के लिए, जोरदार तालियां जिन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इतनी भारी संख्या में वो यहाँ पर पहुंचे हैं। वहीं नमन कर रहे हैं अमर शहीदों को। और मैंने पूछा हंसते हंसते फांसी कैसे चढ़ जाते थे, नंगे पैर दहकते अंगारों पर बढ़ जाते थे, सहमे तक नहीं तुम हिमयुक्त जवानी देने में, क्यों तुमको डर नहीं लगा अपनी जवानी देने में। तो हंसकर बोले शहीद जैसे देशभक्ति लो पर कुर्बान पतंगा होता है, मुझे मौत का डर नहीं लगता जब ये हाथ तिरंगा होता है। और कराने हिंद को आजाद हम सरकार निकले हैं और कहते हैं कि वादी कश्मीर अलग हो नहीं सकती, भारत की तकदीर कभी अलग हो नहीं सकती। किस गफलत में बैठा है ये पड़ोसी मुल्क, रांझा से कभी हीर अलग हो नहीं सकती। और शहीद को लगी जब गोली तो उसकी माँ कैसे सोई होगी, लेकिन ये तो तय है उसको लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी। आज नमन कर रहे हैं हम उन शहीदों को, क्योंकि जान देकर जो बचाते हैं वतन की आबरू, उनकी बेवाएं किसी देवी सती से कम नहीं। बर्फ का ओढ़े कफन जो चढ़ रहे हैं चोटियां, उनकी ये हिम्मत किसी दीवानगी से कम नहीं। अपने बेटों को माए भेज देती है जंग में, ऐसी माए पन्ना और दुर्गावती से कम नहीं। अब तो एटम बम भी है, ताकत भी है, हिम्मत भी है, दुनिया वालों याद रखना हम किसी से कम नहीं। तो जैसे धीरे धीरे काफिला बढ़ रहा है, माननीय सीएम साहब ने देखिए सभी का हौसला वर्धन किया। और एक संदेश और माननीय मुख्यमंत्री ने तिरंगा फहराकर यहाँ पर दिया है कि मेरे तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख देना, मेरे तन के हर हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारी है, कहीं भगवान लिख देना तो कहीं रहमान लिख देना। ये संदेश भी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम सबको दिया है। और थोड़ी देर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीचे आएंगे और मैंने जैसे आपको बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को साइकिल देंगे और उसके बाद यहाँ पर संत महात्मा बैठे हैं, उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। और थोड़ी देर में जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीचे आएंगे,
और आज का ये देखिए सफल आयोजन जो है आपके जिला प्रशासन द्वारा माननीय डीसी महोदय मोहम्मद इमरान रजा की अगुवाई में सभी अधिकारियों ने जहाँ पर इतनी मेहनत की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक साइकिलिस्ट का जो है हौसला बढ़ाया है। उन्होंने पुष्प वर्षा करते हुए इस साइकिल यात्रा में साइकिलिस्टों का हौसला बढ़ाया है। अब आप मुख्यमंत्री जी जो है बच्चों को साइकिल देकर के सम्मानित करेंगे। तो आइए, अब ये 3 बच्चे हैं। पल्लवी डॉटर ऑफ राकेश सफा खेड़ी से हैं, सिमरन ब्रजेंद्र फूलियाखुर से हैं, प्रिया डॉटर ऑफ भूपेंद्र दिलवाले सीओ साहब। उन तीनों बच्चों को ले आइए। ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। आज इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा गरीब छात्रा को उत्थान के लिए 200 साइकिलें मुफ्त में तीनों केजीबी विद्यालयों के उपहार के रूप में दिए जाएंगे। 200 साइकिलें आज एक बार जोरदार तालियां। 200 साइकिलें वो छात्राओं को देकर के जाएंगे। आइए, सम्मान स्वरूप सबसे पहले वो संतों से मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की गौरवशाली परंपरा को ये आगे बढ़ा रहे हैं हमारे संत महात्मा। और एक ही संदेश ये देते हैं कि हमें ऐसे समाज का निर्माण चाहिए जिसमें केवल मानवता सर्वोपरि हो, मानवता ही सबसे आगे हो, कोई छोटा बड़ा कोई ऊंच नीच नहीं हो। ऐसा हमारा हरियाणा प्रदेश है, ऐसा ही पूरा देश है, क्योंकि ये सर हो सजदे में और दिल में दगाबाजी हो। ऐसे सजदे से भला कौन खुदा राजी हो। आओ तामीर करे ऐसा समाज जिसमें मुल्ला हो न पंडित हो न काजी हो। आइए, वो साइकिल माननीय मुख्यमंत्री महोदय 3 बच्चों को दे रहे हैं, जिसमें पल्लवी है डॉटर ऑफ राकेश, ये सफा खेड़ी से बच्ची है। उसके बाद सिमरन है डॉटर ऑफ विजेंद्रा है, ये फूलियाखुर से है बच्ची। और उसके बाद प्रिया डॉटर ऑफ भूपेंद्र, ये दिल्लोवाल से है। इन तीनों बच्चियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी साइकिल दे रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो भी अन्य बच्चियां बची हैं उन सबको भी साइकिल दी जाएगी। आज कुल 200 साइकिल माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कमलों से यहाँ पर दे करके जा रहे हैं इन बच्चियों को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने बच्चों को वो साइकिल दे रहे हैं। आज बड़ा ही भव्य आयोजन यहाँ पर हुआ है। इतनी हजारों की संख्या में साइकिलिस्टों ने भाग लिया और इसी के साथ हजारों की संख्या में लोग वैसे भी खड़े हैं। ड्रग्स फ्री हरियाणा